अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करते पहले को लाजमी दबाएं ताकि आने वाले हर व्लॉग आप तक पहुँच सकें। तो आज की व्लॉग का मेन टॉपिक होगा कि मेरी पार्ट टाइम जॉब। बहुत से डीएम आते हैं, बहुत से कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिसके ऊपर लिखा होता है भाई आपकी जॉब कैसी है, क्या पे रेज है, किस तरह फाइंड किया आपने। आज इस व्लॉग में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। यार सुबह रात को सोने का ना एक नुकसान ये भी होता है कि मैं रात को सोता हूँ तो ना शावर लेके सोने का, सॉरी सोने का नहीं शावर लेके सोने का नुकसान ये होता है कि बाल ख़राब होते हैं सुबह उठ के। और लास्ट सुबह कल रात को बारिश में भीगता आया था, बारिश बहुत तेज़ थी, आगे शावर लेके सो गया। सुबह फिर वैसे खुशगवार सा मौसम, तभी बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। बस में बैठते हैं फिर काम पे जाएंगे, तो मिलते हैं आपको कुछ ही लम्हों के बाद। आज तो फाइनली गाइस मैं अभी बस से नीचे उतरा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ आर्य की तरफ। आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यार, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है बारिश की वजह से मौसम। लेकिन यार काम भी तो करना है ना। मतलब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मेरा काम की टाइमिंग का जो होता है ना, टाइमिंग का आपको पहले मैं शेयर करता हूँ आपसे। मेरी टाइमिंग क्या है काम की? मेरे काम की जो टाइमिंग है ना वो होती है सुबह 10 से शाम को 9 बजे तक, ठीक है। लेकिन मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से लीव मिली हुई हैं, छुट्टियाँ। फिर दिसंबर तक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो फिर मुझे फुल टाइम काम करना पड़ रहा है। तो मैं फुल टाइम अभी ये मेरी टाइमिंग है। अच्छा, जो सुबह मैंने बस पकड़नी होती है 9 बजे वाली, आलमोस्ट तकरीबन पौने 9 या 9 बजे वाली, बस 9 बजे वाली लास्ट होती है। लास्ट 9 बजे से लेट नहीं पकड़ सकता है। तो मैं सोया उठता हूँ 8 बज के 50 मिनट अब उठता हूँ, और वुडन 9 वाली मैं बस पकड़ता हूँ 10 मिनट में। उठ के भागना होता है बस मैंने। तो अभी शराब खुल चुका है, मुझे उस तरफ जाना आईआईटी की तरफ। तो मिलता हूँ आपको आईआईटी क्रॉस करने के बाद। फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ आईआईटी छोड़ के। अब मुझे यहाँ से पकड़नी है ट्राम। जैसे कि आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखते होंगे, आपको पता होगा मैं आईआईटी छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट की पैदल वॉक करता हूँ। उसके बाद मैं ट्राम पकड़ता हूँ तो मुझे मेरे काम की स्टेशन पर उतारती है। अब बात करते हैं मैं काम क्या करता हूँ। मैं काम करता हूँ भाईजान तुर्किश ग्रीक रेस्टोरेंट के अंदर। मैं शेफ, ठीक है। ग्रीक होता है, टाकोस होते हैं, उसके बाद सैंडविच होते हैं, उसके बाद कबाब होता है, और स्टिक्स बर्गर होते हैं, चिकन बर्गर, फिश वाले होते हैं, मल्टीपल होते हैं। और एक मेन्यू याद करना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है प्रॉपर, और मैंने काम सीखा है और मेरे शेफ हैं। बात करें पे वेज की, तो पे वेज आपको थोड़ी देर बाद एंड में बताएंगे। अभी तक कुछ बता दिया भैया, आप लोग व्लॉग सबसे बीच में छोड़ दोगे। बस नज़ारे चेक करो सुबह सुबह के। अभी यहाँ से जो लगते हैं मुझे टाइम पैदल चलने का, वो लगेंगे 10-12 मिनट। और आगे से मुझे पकड़नी है ट्राम। और लोकेशन कौन सी है मेरी काम की, वो है सैंदनी के अंदर, और ब्रांड का नाम है स्टार फूड रेस्टोरेंट ब्रांड है। और प्रॉपर उनके यूनिफॉर्म एक होता है जिसके शर्ट होती है, पैंट होती है। पैंट तो नहीं पैंट हम नॉर्मली घर की पहन लो तो मसला नहीं है, लेकिन शर्ट लाजमी पहननी होती है, और शर्ट पहन के आपने काम करना होता है। तो काम यही है, केस पे भी जाना होता है। उसके बाद शेफ़ का काम भी होता है, बनाना भी पड़ता है, सब कुछ सारा कुछ होता है। अब बहुत बड़ा इनका मेन्यू है, तो सारा मेन्यू सीखना पड़ता है एक दफ़ा, तो मैंने सीखा। अब इसका ये फ़ायदा मुझे, कल को मैं किसी दूसरी जगह भी काम करता हूँ तो मुझे जो मेन्यू में जो काम मुझे आता है ऑलमोस्ट सेम होता है मेन्यू, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रखी होती हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं, ये सीन होता है। बाकी सब ऑलमोस्ट कोई सेम ही होता है। तो यार ये जो सुबह सुबह चलना पड़ता है ना, ये मेरे लिए मौत होती है यार। मैं ट्राम में बैठता हूँ, और जब मैं अपने स्टॉप पे उतरूँगा तो आपसे मिलते हैं फिर। आज पहले गए कभी काम पर ट्राम से उतर के, तो इस तरफ की डायरेक्शन है, भाई मेरे साथ काम करते हैं, इस तरफ डायरेक्शन। अभी इस तरफ जाएंगे, एक कैरीपोर्ट के सामने मेरा रेस्टोरेंट है। तो अभी यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की पैदल वॉक है, काम स्टार्ट करेंगे, और बीच बीच में आपसे होपफुली मिलते रहेंगे अगर तो फ्री थोड़ा सा टाइम मिला बीच में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो चूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। तो मिलता हूँ फिर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को। आई तो फाइनली गाइस अभी मैंने खाना खाया है अपना, और जैसे कि आपके लोगों नज़र आ रहा होगा ये इस ब्रांड का, ये सामने रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये स्टार फूड, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। खाना मेरा ख़त्म हो गया है,
और ये वैसे पास पड़ी हुई है सिगरेट, मैंने पीता है, ऐसे रखी हुई हैं बाहर क्योंकि लोग सारे पीते हैं। तो अभी टाइम ओवर हो चुका है मेरा, तो वापस अंदर जाने का टाइम हो चुका है। तो ये मेन्यू आपको नज़र आ रहे होंगे, पर चल रहे, ये सारे नज़र आ रहे होंगे, ये सब भाई बनाना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। तो अभी खाना चाना खा लिया, अंदर चलते हैं, तो साथ साथ फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ जी, तो फाइनली गाइस वेलकम बैक। अभी काम से मुझे ब्रेक छुट्टी होगी और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी आर से उतरा हूँ, पीता इतना रश था ना उसके अंदर, ट्राम में इतना रश था। और अभी आर तो सुकून से आई है, सुकून से उससे उतरा हूँ, सुकून से घर जा रहा हूँ। अब थक गई हूँ यार, बहुत काम था आज वैसे भी। और आई एम वेरी सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं आप लोगों को काम दिखाता कैसा काम है। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने अब यहाँ से मुझे पकड़नी है बस। हाँ, तो हमारा लास्ट टॉपिक अभी रह चुका था पे का। चलो पे से पहले भी आप हमको बता देते थोड़ा सा अपने काम के मुताबिक, काम कैसा है। मेरे यार ग्रीक होता है अभी, जैसे हम पाकिस्तान में या इंडिया में चिकन बोलते हैं, यहाँ पे उसको पूले बोलते हैं। तो पूले का काम होता है, पूले फमाश का काम होता है। फमाश क्या चीज़ में, जैसे हम पाकिस्तान में चीज़ बोलते हैं ना, जैसे चीज़ होती है एक, उसको बोलते हैं यहाँ पर फमाश। तो फमाश का काम होता है। तो उसके अलावा पाँ का काम होता है। पाँ मतलब कि जैसे आप लोगों के पाकिस्तान या इंडिया के अंदर मोस्टली बोलते हैं कि ये बर्गर की जो ब्रेड होती है और सैंडविच की जो ब्रेड होती है उसको ब्रेड बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पाँ बोलते हैं, पाँ नामल, पाँ कबाब, पाँ तोतियाँ, तो इस तरह इधर के नाम होते हैं। उसके बाद टेंडर का काम होता है, शायद मेरे से टेंडर पाकिस्तान इंडिया में भी सेम ही होगा। फ़िश होती है, उसके अलावा फ़िश की कटिंग करनी होती है, ये सब कुछ होता है। तो एक शेफ़ का प्रॉपर शेफ़ वाला काम है। तो काम मैंने सीख लिया है आलमोस्ट, तकरीबन 80 से 90% मुझे काम आता है। तो काम करते हैं भाई, पूरा दिन अब करना पड़ता है, क्या भी करें। अभी बस की तरफ चलते हैं, बस का वेट करेंगे और फिर मैं आपको अपने घर के स्टेशन पे मिलूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि भाईजान क्या मुझे पे रेट यहाँ पे मिल रहा है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। थोड़ा सा और इंतज़ार करो, आप लोगों को बताते हैं घर के पास पहुँच के। हाँ जी, तो फाइनली गाइस मैं आ चुका अपने घर के स्टेशन के ऊपर और अब मैं घर की तरफ पैदल वॉक, यहाँ से 5 से 10 मिनट की पैदल वॉक है मेरी। तो यार बहुत थक गया हूँ आज। तो अभी बात करते हैं पे रेट के ऊपर। जो मुझसे बहुत से DM भी आते हैं मुझे, भाई आप कितना अर्न कर लेते हैं पार्ट टाइम काम करके। लेकिन भाई मैंने आपको पहले अभी कुछ देर पहले बताया था कि मैं पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हैं और मुझे फुल टाइम परमिशन मिली हुई है, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, पे रेट की बात करें, देखो यार मैं हूँ एक पाकिस्तान के पास काम कर रहा हूँ, सीरीज़, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि मैं किसी फ्रेंच के पास हूँ, किसी अच्छे बंदे के पास हूँ। बंदे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे को ना, मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग किसी पाकिस्तानी के पास काम करें, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, चला मुझसे नहीं जा रहा, बात थोड़ी सी लंबी होगी तो बैठना मुनासिब भी कहेगा मेरे लिए। तो भाईजान बात ये है कि मुझे जो पे रेट मिल रहा है ना, वो 40 यूरो पर डे दे रहे हैं। आप लोग सुन के हैरान हो गए भाई, पर आवर वाला वेज किधर गया, पर आवर वाला रेट किधर गया भाई। दिस इज़ पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तानी मैन। तो ये पाकिस्तानी है ना, इसलिए ऐसा चलता है भाईजान, क्या कर सकते हैं हम। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत जलील हो रहे हैं, हकीकत आपके सामने है भाईजान। मैं आप लोगों को बोल दूँ भाईजान, मेरे यहाँ पे 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो घंटा मिल रहा है। आप लोग मोटिवेट हो गए, इधर आ जाओ और फिर आके मुझे बोलो भाई वो किधर है बंदे जो 10-15 यूरो पर घंटा दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ झूठ तो ना बोल सकता हूँ। तो भाईजान मुझे मिल रहा है 40 यूरो, हालांकि मैं एक मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था काम का, जिस वजह से मुझे 40 मिल रहे हैं। जो मेरे से पुराने यहाँ वहाँ पे लगे हैं, जिन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया है और मुझसे पुराने हैं, ऑलमोस्ट कोई किसी को 6 माह हो गया, किसी को 4 माह हो गया काम करते, तो उनको अभी तक 35 यूरो पर डे मिल रहे हैं यार। एक्चुअली अभी जो ऑलमोस्ट सबका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, नवंबर तक सबका वीज़ा एक्सपायर है। और क्या कर सकते हैं, नवंबर तक सबका भाई वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। सबको इस टाइम सैलरी स्लिप चाहिए, सबका टैक्स पे होना चाहिए, सबको वीज़ा रिन्यू करवाना अपना, किसी ने अपने खाते से जोड़ अप्लाई करने हैं। तो आपका भाई भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक अच्छी खुशखबरी भी देगा। तो बेज़ीन ये है कि भाईजान सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी है, टैक्स पे बहुत ज़रूरी है।
तो इस वजह से अभी मजबूरन हमें काम करना पड़ रहा है। अभी जो स्टूडेंट जहाँ भी काम कर रहा है ना, जिस फील्ड में भी काम कर रहा है, मुश्किल से मुश्किल कम से कम पैसों में भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाईजान? अभी सैलरी स्लिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तो सब के लिए, सब इसीलिए सिर्फ फंसे हुए हैं। तो समझे आपका भाई भी सिर्फ इसी मसले में है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मुश्किल है, मुश्किल के बाद आसानी भी आएगी। तो फिर जब डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाएंगे, बताना बहुत जल्द खुशखबरी दूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो फिर आप लोगों को कोई अच्छी से अच्छी जॉब का भी हम अरेंजमेंट खुद करेंगे। अभी नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा स्टक है। तो इंशाल्लाह ये 3 माह मुझे गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद मैं अच्छी से अच्छी जॉब अपनी सर्च करूँगा। तो भाई फिर अब ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, थके हुए हैं भाई, घर जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अभी। तो टोटल ओवर्स कितने घंटे की शिफ्ट है ये भी आपको बता दूँ। सुबह भाईजान 10 बजे काम शुरू होता है, शाम को 9 बजे बंद होता है। 11 घंटे का काम है टोटल। और ब्रेक बीच में कितनी होती है भाई? 15 मिनट की ब्रेक होती है। ठीक है, कोई बात आपसे छुपी नहीं है, कोई बात आप लोगों से झूठ नहीं, आपको पता है, और भाई ने शुरू से कभी झूठ नहीं बोला। जो हकीकत हकीकत को हकीकत ही बताया, चाहे वो सच्ची है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो अच्छी है। मैंने हमेशा हकीकत ही बताई है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि भाईजान आप लोगों को बोल दूँ कि यहाँ पे इस तरह और आप लोग भाई, मैं अपने व्यूज़, फेक व्यूज़ या किसी के दिल तोड़ के इधर किसी के पता नहीं किस माँ ने अपना कितना जेवर बेचना है, किस बाप ने कितनी प्रॉपर्टी बेचनी है और यहाँ पे बच्चों को बेचना है, और मैं वो चीज़ें नहीं चाहता। ठीक है, सीधी सी बात, जो हकीकत है वो हकीकत आप लोगों के सामने बताता हूँ। तो भाई को दें इजाज़त, भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें यार, और वीडियो लाजमी पूरी देखा करें, वॉच टाइम से पूरा करना, भाई को थोड़ा साथ दें, तो फिर आपको भाई अच्छे खासे कंटेंट के साथ मिला करेगा। अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।